हाँ जी। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं जितनी भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार ने अपने इस कार्यकाल काल में जो चलाई है या फिर जो पहले कार्यकाल में जो चलाई गई थी उनको ये क्या क्या है इम्प्रूवमेंट किया है। तो उन योजनाओं को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम टाइम की क्लास में आपको कंटेंट है वो मैटर है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात आप कान खोल कर सुन लो कि जो ये इम्पोर्टेंट योजनाएं लेके आया हूँ फ्लैगशिप, ये इससे राजस्थान की जितनी भी ये सीईटी एग्ज़ाम है, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम है ना, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन रीट के लिए ये स्पेशल इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है वो साबित होगी। क्यों? क्योंकि यूनिट 2 के अंदर उसमें फ्लैगशिप योजनाएं बाकायदा नाम से लिखा गया है सिलेबस के अंदर। तो जो चीज़ लिख देते हैं ना उसके अंदर डेफिनेटली है आपको एक या दो क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। तो ये आप वीडियो अंत तक जरूर देखना, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी जो योजनाएं हैं उनके क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, जैसे फर्स्ट ग्रेड के हुए थे, पटवार के हुए थे, तो उनमें आए हुए हैं। अब रीट में भी एक दो क्वेश्चन है वो टकराएंगे, देख लेना पक्का। तो चलिए अपन देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं कम टाइम में ज़्यादा मैटर वाली क्लास को। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि फ्लैगशिप योजना, तो फ्लैगशिप देखिए हर चीज़ के नाम के अंदर ही उसका अर्थ छिपा हुआ रहता है। अब आपका नाम है, मेरा नाम है, जो भी कुछ नाम है उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो अब फ्लैगशिप योजना, अब इसको फ्लैगशिप योजना कैसे कहा गया है? अब इसको तोड़ते हैं इस नाम को। तो फ्लैग और शिप है। अब शिप क्या होता है? मजबूत होता है। फ्लैग क्या होता है? झंडा होता है। अपन बोलते हैं ना, और झंडे को हम कहाँ लगाते हैं? कहीं नीचे थोड़ी ना लगाते हैं गार्डन में, उसको अपने घर का जो सर्वोच्च ऊंचा पॉइंट है ना उस पे अपन झंडे को है वो लगाते हैं। और शिप मतलब जहाज, अगर जहाज मजबूत नहीं होगी तो वो समुद्र में कैसे चलेगी, इधर से उधर यात्रा कैसे करेगी? तो अब देखिए फ्लैग मतलब झंडा, और जो हमेशा क्या रहे? ऊंचा रहे। मतलब ऐसी योजना जो हमें, जो कमजोर वर्ग है, जो राजस्थान की जो जनता है, उनको इस योजनाओं के फायदा हो और वो क्या है अपने आगे बढ़ते हुए चले। उसको कोई भी है संसाधन की अगर कमी होती है तो वो इन योजनाओं के अकॉर्डिंग है वो आपको पूर्ति होगी। और शिप मतलब जहाज, जो उनको क्या है अगर कोई कमजोर वर्ग का है तो जो उसको क्या किया कर दिया जाए, मजबूत हो जाए। तो देखो ऐसी योजनाएं, अब यहां से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। तो ऐसी योजनाएं जो अपने को क्या करे, जो हमेशा हमें आगे है वो मजबूत और ऊंचा करते हुए अपने को आगे बढ़ते हुए चले। तो इसका मेन उद्देश्य देखते हैं। मेन उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में आपको दिखाई रखा है कि भी उद्देश्य है इसका वो क्या है? कमजोर वर्गों को सशक्तिकरण के लिए। मैंने कहा ना, जो कमजोर वर्ग है उनका सशक्तिकरण होगा, वो आगे बढ़ेंगे और वो मजबूत बनेंगे। विकास की मुख्य धारा में लाना, उनको विकास की क्या है, जो विकास की जो विकासशील अपने देश बन रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या है, जो भटक रहे हैं उनको एक दिशा में लाना। जब तक अपन देखते हैं कि कोई चीज के एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक वो उस किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो देखो, कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, विकास की मुख्य धारा में लाना, उनका सशक्तिकरण कर उनको विकास की मुख्य धारा में है उनको लाना है। ये फ्लैगशिप योजना का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये क्या है उसका फ्लैगशिप योजना? इसके बारे में नॉर्मल सा है क्या है व्यू है कि भी फ्लैगशिप योजना क्या होती है। योजना स्टार्ट होती है अब नेक्स्ट स्लाइड से, तो आप जो ध्यान से है वो देख लेना। तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी क्या है देख लो। पहली योजना कौन सी टकराती है? घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना ये कौन सी योजना है? तो उसमें इसका इसका चर्चा की हुई है। जो कब आई थी? तो 1 अगस्त 2021 को आई थी। कब आई थी? 1 अगस्त 2021 को ये योजना आई थी। और क्रियान्वयन कौन करता है? तो राज्य का वन विभाग करता है। अब देखो इसको याद रखने का एक, हर चीज को है वो जोड़ो। अगर कोई चीज अलग अलग पड़ी है ना आपकी बुक में, तो उसको एक साथ जोड़ो। जब तक किसी चीज की लिंक नहीं बैठाओगे ना, एक दूसरे को जोड़ोगे नहीं ना, तब तक इस माइंड में बैठेगी नहीं। वो बाकी ऐसे टुकड़ों में कोई कोई पॉइंट है कहीं से ही याद कर लो, कोई पॉइंट कहीं से ही याद कर लो, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा। और जब इसको जोड़ लेंगे तो एक क्रम बन जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग है। अब देखो इसका कौन क्रियान्वयन करता है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? तो राज्य का वन विभाग करता है। भी देखो इस औषधि है, मैंने नाम का बोला था ना, तो ये औषधि कहाँ मिलती है? घरों में तो नहीं मिलेगी ना, तो वनों में मिलेगी। तो वनों में मिलेगी, जंगलों में मिलेगी, तो उसका एक विभाग बनाया हुआ है, आप सभी को पता है। तो घर घर औषधि योजना कौन करेगा?
वन विभाग है राज्य का, वो इसका क्रियान्वयन करेगा। लाभ कितने लोगों को मिलेगा? तो 1.26 करोड़ परिवारों को है लाभ मिलेगा। एक एक यहाँ पर है, सिर्फ परिवारों की संख्या दी गई है, ऐसा नहीं है किसी के मेंबर की संख्या दी जाए। मेंबर का मतलब क्या है? परिवार के अंदर आप अगर 5 या 10 मेंबर जितने भी हो, आपको है वो औषधीय पौधे सरकार के द्वारा फ्री में बांटे जाएंगे। समय कितना रखा गया है सरकार का? तो 5 वर्ष है वो समय रखा गया है। और कितने पौधे बांटे जाएंगे? तो 8 औषधीय पौधे हैं वो बांटे जाएंगे। और उनके है वो अलग अलग है, वो आपका टाइमिंग पीरियड रहेगा कि भाई तुलसी गिलोय है, इनको है वो 3-3 बार। और अश्वगंधा और कालमेघ, देखो तुलसी गिलोय अश्वगंधा और कालमेघ, ये 4 औषधीय पौधे हैं जो है वो बांटे जाएंगे। जो घर घर औषधि योजना है ना, ये मध्य प्रदेश में भी चलाई गई थी, तो एमपी में भी ये चलाई गई थी, वहां भी। तो ये आप याद जरूर रखने का, वो इंडिया में आ जाता है। तो ये राजस्थान, ये पहली अपनी राजस्थान की घर घर औषधि है वो योजना थी। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो अगर आप अभी कहीं बाहर निकलोगे ना, तो कहीं गहलोत जी के कहीं पोस्टर लगे हुए ना, तो उसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान ये आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अपने को पोस्टर तो देखना ही नहीं है ना। कोई भी योजना अगर आती है तो उसका फ्रंट पेज अखबार का है, वो पूरा उस योजना के बारे में होता है। लेकिन उसको तो अपन सबसे ज्यादा पहले पलटते हैं कि यार ये क्या है, गहलोत जी आ गए, मोदी जी आ गए, आगे आगे। लेकिन उसमें अपने क्वेश्चन छुपे रहते हैं। अगर किसी को वो नहीं पसंद है तो अपने क्वेश्चन के लिए, अपने कैरियर के लिए अपने को वो पढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरी डिटेल रहती है। अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आपको कहीं पे भी आप निकल जाओ, जो किसी सिटी की अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है ना, जो जिसका यू ज़्यादा लोग हैं वहां पर रहते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब भी क्यों कोई भी चीज़ है उससे क्यों, कहाँ, कैसे, इससे है ये सवाल रिलेटेड कीजिए, तो उससे पता चल जाएगा भाई इसको इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो सीधी सी बात है, अभी अपने राजस्थान में लंपी जो गायों की बीमारी फैली थी, वो विकराल रूप धारण किया था। काफी है वो गायें हैं वो खत्म हो गई थी। तो अब जिससे है राजस्थान में क्या हो गया कि भी दूध की और घी की कमी आने लगी। तो जितनी भी बाद में ये जो कंपनियां हैं जो मिठाई वगैरह या फिर दूध वगैरह या फैक्ट्री वगैरह जो भी लगाई हो, इसमें क्या मिलावट होने लगी, जिससे क्या है कि वो आपको नुकसान पहुंचाती है जनता को। तो उसके लिए सरकार ने है वो इन योजनाओं को है वो वापस किया। तो ये योजना 26 अक्टूबर 2020 की है। और मैंने ये बता दिया कि क्यों किया गया है, तो खाद्य पदार्थ के मिलावट को रोकने के लिए किया गया है। और इसमें आपको टेम्पलेट में मिल जाएगा कि भी उसे है वो 51,000 रुपये भी दिया जाएगा अगर कोई बताता है कि भी ये बंदा है या ये फैक्ट्री है जो दूध में या फिर मिठाई में या किसी भी मावे की फैक्ट्री हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट में अगर मिलावट करती है, तो उसके बताने वाले को 51,000 रुपये मिलेंगे। और उसकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाएगी। ऐसे नहीं हो कि बता दिया जाए, अगर बता दिया तो उसको टपका देंगे कंपनी वाले। तो ये अपन देख ली। और ये क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसके लिए एक अलग है वो डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाया गया है। सरकार द्वारा है भी अलग है, कोई विभाग बनाया गया है जिसका क्रियान्वयन करेगा डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी। अब ये बनाया गया है और ये इसका क्या है पूरी निगरानी करेगी। तो ये 2 योजनाएं थी। आई होप ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी लगे तो कमेंट जिंदाबाद है, आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 3 योजना देखते हैं। तीसरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। ऐसा कोई अभी राजस्थान में जितने भी कोरोना के बाद में ये योजना आने के बाद में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है इस योजना का उस पेपर में क्वेश्चन नहीं। प्रत्येक में इस योजना का कैसे घुमा फिरा कर है वो क्वेश्चन मिलता है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये इससे क्या है कि एक अपने अशोक गहलोत जी को है वो अलग ही छवि मिल गई है, क्योंकि ये योजना रियल में भी बहुत अच्छी योजना है और ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि भी अपन देखते हैं कि भी अगर गरीब परिवार का इंसान है, अगर उसको कोई ऑपरेशन करवाना पड़े तो 5-10 लाख रुपए वो कहाँ से लेके आएगा। और जो बड़े हॉस्पिटल है उन पे तो उनमें ये ऑपरेशन होते हैं और वहाँ सबसे पहले है वो फीस मांगते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो वहाँ उसके हैं वो ऐसे ही है, वो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं बड़े हॉस्पिटल में जाता ही भी गोड्डा सा ही टूट जाए। तो वहाँ गोड्डा ने मजबूत करे कौन? आपने राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत जी ने इस योजना के अकॉर्डिंग किया है।
योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो लागू करना। क्या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो अपने राजस्थान में लागू करने के लिए है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाएगी, और ये 1 मई 2021 में लाई। ये भी मैंने डेली करंट अफेयर वाली क्वेश्चन है ना क्लास थी उसमें है, मैंने करवाया था। तो 1 मई 2021 में लाई गई थी निःशुल्क। अब ये योजना काफ़ी लोगों के लिए तो निःशुल्क थी और काफ़ी लोगों के लिए शुल्क दिया गया था। अब किन किन के लिए निःशुल्क थी? तो एनसीसी, एक संविदा कर्मी, एक छोटे सीमांत किसान है उनके लिए, और कौन के लिए? जो कोविड-19 में अपने माता पिता को है वो खो दिया, तो उन इन 4 जनों के लिए, इन 4 कैटेगरी वाले परिवारों के लिए है वो इस योजना का है वो फ्री में थी। अब देखो इसमें पहले क्या था कि पहले 850 रुपए तो रखते थे, 850 रुपए तो वो सबके लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन 4 कंडीशनों को छोड़ दो तो, जैसे एनसीसी, छोटे सीमांत किसान, संविदा कर्मी और कोविड-19। अब भी आपने किस माइंड में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भी संविदा कर्मी क्या होता है? संविदा कर्मी सरकार द्वारा वो कर्मचारी होते हैं जिनको लिमिटेड समय के लिए उस विभाग में लगाया जाता है, या तो उनको 2 साल या 4 साल या 5 साल, उनको आजीवन परमानेंट नहीं किया जाता। हाँ, उनके बाद में कोई पॉलिसी अगर चेंज होगी है वो परमानेंट कर दे वो बात अलग है। संविदा कर्मी का यही है, जैसे कंपनी में लगाते हैं ना कि भी आपको 5 साल का टेंडर दे दिया है, ये काम करना है, वैसे ही कर्मचारियों को लगाते हैं कि 5 साल के लिए आपको है वो रिजल्ट देना है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ, कंपनी ने आपको अच्छा देखा है, रिजल्ट देखा, तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट होती है ना, तो सरकारी नौकरी है वो परमानेंट होती है, आजीवन होती है। तो ये अपन ने देख लिया। अब भी पहले क्या था, 50,000 से 4.5 लाख रुपए तक की बीमा थी। फिर बजट 2022-23 में वापस हलचल हुई, और हलचल होने के बाद में इसमें है वो बीमा बढ़ाकर कितनी कर दी, 10 लाख रुपए तक कर दी, कि भी अब कोई भी राजस्थान का जो इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है उसको 10 लाख तक का है वो बीमा है वो फ्री में दिया जाएगा। बस फॉर्म करना है, वहाँ उस हॉस्पिटल में जाकर फॉर्मेलिटी डिटेल जितनी भी फॉर्म भरने हैं वो भर दो, उसके बाद में है वो आपको एक भी पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा। और इसमें बीमारियां देखो, सरकार है वो बीमारी उनको सबसे पहले लेती है जो आम है, क्योंकि भी जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है, सबसे ज़्यादा उनके केस सामने आते हैं, तो उनको पहले पकड़ती है, ताकि उनसे क्या हो कि लोगों को फायदा मिले, और जब फायदा मिले तो सरकार को फायदा होगा, वोट मिलेगा। तो इसमें बीमारियां देखो कितनी है, 1633 बीमारियां हैं। अब आप देख सकते हो कि भी नॉर्मल जो बीमारी है वो तो इसमें बच ही नहीं पाएगी, भी सारी की सारी है वो इस लिस्ट के अंदर आ ही जाएगी। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अच्छी योजना है, इसका फ़ायदा मिलता है। इसे कैसे भी आ सकता है, ये कब स्टार्ट हुई, इसका उद्देश्य क्या है, और ये किन परिवारों के लिए फ्री में है, और इसका शुल्क तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये मेरे को याद नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन देखा था जब ये एग्जाम में आया हुआ है कि भी पहले कितने थे, 4.5 लाख से बढ़ाकर है वो बीमा है वो कितने लाख है कर दी गई। 5 लाख थी उसमें, 6 लाख था, और 8 लाख और 10 लाख ऑप्शन था, तो उसमें सही ऑप्शन है वो 10 लाख है। आपका अब गलत नहीं होना चाहिए, काफ़ी लोगों को उस टाइम गलत हुआ। अब देखो यहाँ सारे लोगों को राजी कर दिया, तो यहाँ अब किसानों के लिए भी एक फ्री में है वो योजना चला दी गहलोत साहब ने, कि भी अब किसानों की तरफ हम ध्यान देंगे। तो इस योजना को किसान मित्र योजना नाम दिया गया, और ये 17 जुलाई 2021 में ये प्रारंभ की गई। इसमें क्या था कि भी प्रति माह आपको 1000 रुपये, और 12 महीने में आपको 12,000 रुपये। अब ये नहीं है कि प्रति माह आपको 1000 भी मिल रहे हैं और 12 महीने के 12,000 और मिल रहे हैं, तो फिर तो वो ज़्यादा हो गए ना, 24,000 हो गए ना। ये अनुदान है, वो जो 1000 रुपये मिले उन्हीं को है वो काउंट करके 12,000 रुपये है वो अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो बिजली माफ़ कर दी जाएगी, वो जैसे भी है वो उनका अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और कौन देगा ये किसानों को सहायता, कौन देगा? तो ऊर्जा विभाग के द्वारा दिया जाएगा। देखो भी सीधी सी बात है, ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा विभाग होती है ना, जो इसका है वो पूरा है मैटर रखेगा। तो नेक्स्ट योजना देखते हैं, राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ये योजना का लाभ है सुगमता व पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। राजस्थान जन आधार योजना भी, इसकी सुगमता कोई भी डिटेल है वो आपको सही सुगमता से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। इसमें रखा क्या गया कि एक नंबर होगा, एक कार्ड होगा, और एक ही पहचान योजना होगी। भी एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान योजना क्या है? तो भी जो गाँव में मिलते हैं ना, जैसे 5 केजी चावल है, आटा है या दाल है, जो भी चीज़ मिलती है ना, वहाँ अब एक कार्ड के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। क्योंकि पहले क्या होता था, ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था। आजकल क्या है, वो कार्ड लेके जाओ आप
अब कार्ड लेके जाओगे ना तो आपकी पूरी डिजिटल में है, वो कंप्यूटर में पूरी डिटेल आ जाएगी कि भी इस महीने का आपने इतना इतना राशन है वो ले लिया है और ये आपका बचा हुआ है। अब वहाँ आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पहले क्या था, कोई एक ही इंसान है वो दो दो बार ले जाता था, सेटिंग करता और दो दो बार ले जाता, वो गायों को देता हो या खुद भी खाता हो, जैसा भी करता हो, वो भगवान जाने या वो ही जाने। तो अब उसको है, उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए एक कार्ड है वो जारी कर दिया। वो कार्ड लाओ और जैसे उसके नंबर डालोगे पूरी डिटेल आ जाएगी भी इस बार है वो, इतनी इतनी बार है वो आपका लेकर गया हुआ है। तो ये हो गई। और ये 18 दिसंबर 2019 को ये योजना है वो प्रारंभ हुई। इसका भी एक क्वेश्चन है वो आया हुआ है, तो आप ये याद रखना, जो ये एक कार्ड एक नंबर एक ये योजना है ना, इसके अकॉर्डिंग आया था कि ये किस योजना का है वो स्लोगन है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी है। नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान योजना। निरोगी राजस्थान योजना है, उसका प्रारंभ है 18 दिसंबर 2019 को हुआ। और कौन करेगा, तो वापिस वही बात है कि अपन निरोगी रहते हैं तो उसके लिए क्या है, कोई भी बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, चिकित्सा हॉस्पिटल जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राजस्व ग्राम और मित्र नियुक्त किया जाएगा, यानी राजस्व गाँव में राजस्व ग्राम पंचायत वगैरह होती है गाँव में, और शहरों में वार्ड होते हैं, तो वहाँ पर है एक राजस्व मित्र नियुक्त किया जाएगा जो इसका चयन करके है वो ध्यान में रखेगा कि भी कौन कौन है इसकी योजना का लाभ उठा सकते हैं, कौन कौन नहीं उठा सकते हैं। निःशुल्क दवा योजना, तो निःशुल्क दवा योजना इसके ये कब स्टार्ट की गई, तो ये की गई है वो 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट की गई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये खटकता है कि 2011 की जो योजना है वो यहाँ कैसे आ सकती है, वो ये तो पुरानी होगी, ये भी क्या है कोई करंट थोड़ी ना हुई। तो करंट हमेशा दो तरह के बनते, एक तो डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट करंट का पता नहीं चलता और स्टूडेंट को डायरेक्ट करंट का तो पता है, वो ये बोलता है ये पर्सन तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये कोई करंट का थोड़ी ना है, 2011 का पूछ लिया या 2005 का पूछ लिया। अरे भाई साहब, इनडायरेक्ट करंट है वो, उसकी कैटेगरी में पूछा गया है, यानी जो वर्तमान में कोई चर्चा रहती है ना, तो उसका जो इतिहास है ना वहां से उसको उठा कर लाता है। जब भी कोई आपके सामने कोई ऐसा किस्सा हो ना, भी आप ये सोच लो किसी की लड़ाई होती है, जब लड़ाई होती है तो वो जड़ से पूरे के पूरे रीजन है वो उठाकर लाता है कि भाई साहब तूने ये किया था वो किया था। तो वैसे ही जो अधीनस्थ बोर्ड है आरपीसी है, ये जो पेपर उठाते हैं वो करंट का तो उनको पता है कि करंट का सब रट लिया, तो ये योजना कहाँ से और कैसे किस उद्देश्य से हुई थी, जो पुराना उससे क्या रिलेट कर रहा है वहां से उसका है वो क्वेश्चन पूछता है। तो जो उस जो करंट में योजना चल रही है उससे रिलेटेड जो पुराना चीज पूछा गया है वो तो इनडायरेक्ट करंट हो गया। और डायरेक्ट करंट यही पूछ लेते हैं कि भी ये क्या चल रही है, ये कब चलाएगी और इसका कौन है वो क्रियान्वयन कर रहा है, वो डायरेक्ट हो जाता है। इसमें 2011 में ये स्टार्ट की गई थी और इसमें क्या थी, तो 2 औषधि जोड़ी गई और 4 हटाई गई। कब, 2021-22 में। देखो कोई भी हलचल हुई, हलचल होते ही पुरानी योजना है जो ये अशोक गहलोत जी की पुरानी योजना थी जो पिछले कार्यकाल में स्टार्ट की गई थी। अब इसमें हलचल क्या कर दी कि भी जो 4 औषधि थी, औषधि यहाँ क्या है, तो औषधि यहाँ है टेबलेट, जो फ्री अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो टेबलेट मिलती है ना, उसमें से 4 टेबलेटों को हटा दिया और 2 है वो नई जोड़ी गई। ये कब जोड़ी गई, 2021-22 में जोड़ी गई। तो ये हो गया ना करंट भी, ये पुरानी योजना और ये करंट हो गया। इसमें क्या थी, तो 713 है वो औषधि और 181 है वो सर्जिकल और 77 यानी 77 है वो सूचर्स थी। तो ये टोटल मिलाकर है वो 991 औषधियाँ थी। 991 ब्रांड की है वो टेबलेटें हैं जो इसके अंदर आती है। अब भी कई बार ये होता है ना जी कि अपन गवर्नमेंट में जाते हैं और वो अपने को जब टेबलेट लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये बाहर मेडिकल पे लो, ये यहाँ नहीं मिलेगी। तो उसमें कई बार होते हैं कि गांव के लोग हैं वो उसमें भड़क जाते हैं कि भी ये क्या सरकार की क्या मतलब है, ये क्यों नहीं मिलेगी, बाहर कैसे लेंगे, खटलेवा में। तो भाई साहब उनको कौन बताए कि जो इस कंपनी का वो टेंडर है ना, वो इसकी सरकार के साथ है उसका समझौता नहीं हुआ हुआ है। तो जिन कंपनियों का टेंडर है वो सरकार के साथ समझौता हुआ हुआ है वो सारी की सारी दवाएं फ्री में मिलती है, जो नहीं हुआ हुआ वो अपने को मेडिकल से लेनी पड़ती है। तो आप याद रखना ये टोटल। और इसमें क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाती है, अब देखो एक बार तो इस योजना से 2019 में किससे टकराया और एक बार है वो 2021-22 में इसमें 4 औषधि है वो हटाकर 2 औषधि जोड़ेगी। अब 2019 में क्या उठाया, तो भारत सरकार है वो एक प्रतिमा रैंकिंग जारी करती है, उसमें अपना राजस्थान है वो फर्स्ट नंबर पे रहा था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये पूरी योजना अगर आपको ये याद भी नहीं रही हो तो ये है वो याद रखना कि 2019 में है
वो राजस्थान की प्रतिमा, सॉरी, भारत की सरकार द्वारा जारी प्रतिमा रैंकिंग में अपना राजस्थान है वो 1 नंबर पर रहा था। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। तो ये कब स्टार्ट की गई? तो ये 21-22 में है वो स्टार्ट की गई, जो महात्मा गांधी जी की 150वीं यानी 150वीं पुण्यतिथि थी ना, 150वीं अपन मारवाड़ी में बोलते हैं ना भाई साहब, 150, 250, 350, तो उसी अकॉर्डिंग है 150वीं पुण्यतिथि पर है अब वो ये योजना है वो स्टार्ट की गई थी। घोषणा बजट था 2021-22 था। इसमें क्या था कि भी यहाँ स्कूलें हैं वो स्टार्ट की जाएगी जहाँ जिस गांव में 5000 से अधिक आबादी के लोग हैं। रीट वाले ध्यान से सुन लो, आरटी पढ़ रहे हो ना, राजस्थान के प्रीफिक्स में और इंडिया के प्रीफिक्स में दोनों के रूल है वो धाराएं हैं वो याद करनी है। और आरटी में टोटल धारा कितनी है? तो 38 धारा है ना, तो उसी में ये घोषणा की गई है। उसी में भी अपने बोलते हैं कि प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ कितनी दूर के अंदर है वो सरकार द्वारा खोली जाएगी और कितनी दूर में नहीं खोल जाएगी। 3 किलोमीटर आपके याद होगा, ये टीईटी वाले को तो नहीं पता, लेकिन जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो जरूर पता है। तो उसी अकॉर्डिंग है वो सरकार करेगी कि भी ये कंडीशन रख दी कि 5000 तो वहाँ लोगों की आबादी है वो होनी चाहिए। वहाँ हम जो हिंदी मीडियम स्कूल है ना उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब है वहाँ जो स्टाफ है वो इंग्लिश का रखा जाएगा, इंग्लिश मीडियम का रखा जाएगा। इसका समय क्राइटेरिया रखा है 2 वर्ष, और कितनी स्कूलों को? लगभग 2000 स्कूलों का है वो परिवर्तित किया जाएगा 2 साल के अंदर। 2000 स्कूलों को परिवर्तित किया जाएगा। अब जिससे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे ना, जिनकी रीट में लगी हुई थी और वो कहीं बाढ़ में नागौर बैठे थे ना, अब वहाँ जहाँ आबादी वाली ये स्कूलें कन्वर्ट हुई उनका ऑटोमेटिक है वो प्रमोशन हो गया और वो अपनी नज़दीक आ गए थे। तो आप याद रख सकते हो कि भी 2 वर्ष के लिए और 150वीं पुण्यतिथि पर और 5000 से अधिक आबादी वाले लोगों के क्षेत्र में है वो स्कूलों को है वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप याद रखना, ये सरकार के द्वारा जरूरत क्यों पड़ी कि भी इंग्लिश मीडियम में करूं, क्योंकि भी देखो हर पिता है वो यही चाहता है कि मैं कमी, जिस कमी से मैं रह गया या मैंने जो नहीं पाया वो मेरा संतान है, वो मेरी संतान है वो पाए। उसके लिए वो क्या करता है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल के अंदर है वो उसका एडमिशन कराता है। लेकिन शहर के अंदर तो करवा देता है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ आती है गाँव में। गाँव में क्या होता है कि भी उनकी जो उनके एक तो स्कूल है वो क्या पड़ती है, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है, और फिर अगर वहीं रखे वहीं पढ़ाए तो फिर वो माता जी है वो नहीं मानते, क्योंकि मोह भी होता है ऑब्वियसली भाई, छोटे बच्चे को कहाँ स्कूल में भर्ती करा कर आप रखोगे, और अगर वहाँ से आना जाना करा तो इतना कॉस्टली हो जाता है कि एक बच्चे का है वो 3 से 4 लाख रुपए पड़ गया 12 महीने। तो भी किसान है जो मजदूर है तो उसके लिए तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगी ना, तो उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए है वो सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। भी शहर में तो लोग क्या होते हैं वो ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूल में है वो भेज देते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए करवा देते हैं फीस। तो ये गाँव के लिए है जो क्या है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं ना, जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके उनके लिए। नेक्स्ट योजना है जन सूचना पोर्टल योजना। ये भी अच्छी योजना है, और इसमें देखो एक अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, जिसमें क्या है कि अपने को है अपनी सरकार द्वारा जो भी कुछ जानकारी होती है ना तो पब्लिकली होती है, उसका अपने को अधिकार है कि हम वो उसके है अंगेस्ट जाकर है उसकी डिटेल है वो जान सकते हैं। तो वो अधिनियम है वो सबसे पहले तो बात है कि 2005 में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार मतलब सूचना मतलब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हुआ था, और 13 सितंबर 2019 को ये योजना है वो क्या की गई, जन सूचना पोर्टल के द्वारा है वो जन सूचना पोर्टल है वो लागू की गई थी। अब 13 सितंबर 2019 भी जन सूचना पोर्टल देख लो, ऐसे देख लो भी, अब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो वो जन सूचना पोर्टल पे मिल जाएगा। जितने भी कृषि की जो लेटेस्ट डेटा आते हैं, वन विभाग के लेटेस्ट डाटा आते हैं, वो सारी की सारी अगर कोई भी बुक भी नहीं लाओ ना तो उस जन सूचना पोर्टल पे पूरी पूरी मिल जाएगी। ऐसे सब आईडी खोलो, उसमें भी आपको जन सूचना पोर्टल का एक है वो ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप याद जरूर रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी योजना है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, तो ये 16 अगस्त 2021 को तो स्टार्ट हुई। ये योजना है क्या, जो बड़े शहरों में जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, थड़ी लगाकर लोग रहते हैं, जो ये चाय बेचते हैं या फिर जो कोई भी छोटे मोटे सामान है वो बेचते हैं, उन्हें 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वो भी बिना किसी ऐसे वो बोलते हैं गारंटी के, ऐसे कि आपको ये न तो ब्याज मिलेगा, न ब्याज देना पड़ेगा और न कुछ
ये नया कुछ है, आपको आईडी वगैरह देनी पड़ेगी कि भी क्यों ले जा रहे हो। अब ऐसे ही नहीं कि बांटने चले गए, उसके लिए भी थोड़ा सा एक रीजन देना होगा कि भी जो ये 50,000 रुपये ले रहे हो इसका यूटिलाइज आप कहाँ करोगे। आपके बच्चों को स्कूल में भेजोगे या फिर जो आपने एक रेडी लगा रखी है, छोटी लगा रखी है, उसमें इम्प्रूवमेंट करोगे, तो उस अकॉर्डिंग है वो देना पड़ेगा। 50,000 रुपये देगा कौन, तो सरकार देगी। और साइन सिग्नेचर किसके चलेंगे, तो जिला कलेक्टर के द्वारा है वो सिग्नेचर चलेंगे। और इसमें कितने लोगों को फ़ायदा होगा, तो 5 लाख लोगों को है और वो फ़ायदा होगा। और ये 5 लाख लोग कौन से हैं, तो स्ट्रीट वेंडर, जो बड़े शहर है दिल्ली जयपुर जो महानगर है ना, उसमें सड़कों पे बैठे हुए मिल जाएंगे, तो उनको है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। देख लो, स्ट्रीट वेंडर को 50,000 रुपये बिना किसी गारंटी के, किसके द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा। और 5 लाख लोगों को है वो फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है वो इंदिरा रसोई योजना। ये योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी योजना है भी। इसका स्लोगन क्या है, कोई भूखा ना सोए। इसका ये स्लोगन है भी, सरकार द्वारा ये स्टार्ट की गई है कि कोई भूखा ना सोए। और कब स्टार्ट की है, तो 20 अगस्त 2000 कब की गई, 2020 को ये स्टार्ट की गई थी, 20 अगस्त 2020 को। और ये जो अन्नपूर्णा योजना है ना, जो वसुंधरा जी के समय चलाई गई थी, उसी को है वो मॉडिफाइड करके है वो बजट 2022-23 में है इसको मॉडिफाइड किया गया था और ये स्टार्ट की गई। इसमें क्या था, 8 रुपये में है वो भरपेट खाना मिलेगा। अब भी ये योजना वैसे तो देखा जाए तो ये सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी अच्छा मिलता है। और ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा है वो सरकार तो सब लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है, लेकिन भाई साहब अमीर लोग हैं वो कौन खाएंगे, स्टूडेंट है वो काफ़ी खाते हैं। तो 8 रुपये की ये 8 रुपये प्रति थाली मिलेगी। इसमें क्या मिलेगी आपको, चपाती, चपाती जानते हो ना, मतलब रोटी, रोटी मिलेगी और चावल मिलेगा, अचार मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, दाल मिलेगी। तो उस अकॉर्डिंग है वो आपको ये योजना है, अच्छी योजना है। मजदूर के लिए फ़ायदेमंद ऐसी हो जाती है क्यों भाई साहब, वो पूरे दिन काम करता है और बड़े शहरों में काम करेगा या कहीं पे भी करो भी, आज 50 से मिनिमम 50 रुपए या 100 रुपए आपको रखेंगे ना तो खाने के लग जाएंगे। अगर वो दो टाइम का खाना है वो बाहर खाएगा तो 200 रुपये तो लग गए ना। और भाई मजदूर होता है वो, उसको शाम को एक डोज भी चाहिए। अब डोज चाहिए तो अब बच गए 200 रुपये लग गए, बचे कितने, 300 रुपये। अब 300 रुपये में से डोज ले गए तो वो घर पहुँचते पहुँचते वो रुपये पहुँचेंगे 150 या 100, इतने रुपए पहुंचेंगे। और इतने रुपए पहुंचते ही आगे डोकरी बैठी होगी और डोकरा और डोकरी की दोनों की लड्डा पटको शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब क्योंकि वो तो डोज लेके बैठा हुआ है और 150 रुपये दे गए तो वो आगे है बर्तन भांडा फेंकने लाग जैसी क्या के है, और रोज रोज 150 रुपये लेके आवे। आनंद भी सरकार ने कितनी बढ़िया योजना करी है, इनके भी ध्यान रखते हुए कि भाई अब 8 रुपये में है वो भरपेट खाना खाओ, सुबह शाम दोनों खा कर चले जाओ। और फिर आपका डोज लेना है तो भी डोज लो, मान लो 200 रुपये का डोज ले लिया तो भी डोकरी को जाकर है वो 300 रुपये दे दो, डोकरी राजी हो जिसी दूध को गिलास पिकड़ा देसी थाने, ठीक है नहीं। तो भी हिसाब हूँ सरकार के द्वारा योजना अच्छी स्टार्ट की गई है और मजदूर वर्ग इसका काफ़ी फायदा उठाते हैं। और इसको अपडेट किया गया था उस टाइम, क्या है इतना रूल नहीं था, इसमें क्या है अकॉर्डिंग रूल के किया गया भी, मॉडिफाई करके है वो पूरी डिटेल देनी पड़ती है कि, और वो कैमरे वगैरह आजकल डिजिटल हो गए हैं तो सारा उसकी सुविधा है। तो ये खराब नहीं है, अच्छी योजना है, तो आप याद रखना 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब देखो सरकार है वो पूरे प्रदेश के ना हर वर्ग के लोगों को है वो ध्यान में रखती है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मातृत्व हो। अब अपन मातृत्व योजना के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होगा, जो आदिवासी वर्ग है ना, वैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान में लगभग सब जगह है वो गाँव में ऐसा होता है कि भी सास है वो अपने क्या करती है, बहू का अपने को वो गीगला तो चाहिए एकदम हष्ट पुष्ट बढ़िया, और भाई साहब उस बीननी को यानी अपनी बहू को क्या देती है, लास्ट में खाना देती है या काम काम करवाती है खूब सारा। तो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसका ऐसे ही शरीर कमजोर होता है, अब भी उसको अच्छे पोषण के तत्व नहीं मिलेंगे तो भी गीगलो खटूँ आसी फूट रो, बढ़िया गीगलो खटूँ आसी, तो वो गीगला का मैं दिक्कत हुआ है भी वो कुपोषण को शिकार हो जाए। सबसे ज़्यादा है वो होता पूरे राजस्थान में ही है लगभग, पहले तो बहुत ही होता था, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा है वो ये योजनाएं चलाएगी। और अब आदिवासी इलाकों में अभी भी होता है, जो अपने राजस्थान का जनजाति क्षेत्र है वो नीचे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, ये यहाँ पर है वो क्या है, अभी भी इस योजना को है उसी वहाँ स्टार्ट की गई थी और अभी भी वहाँ है। वो क्या होता है, वो उनका शोषण होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उनको ध्यान में रखते हुए कि भी अगर सास थान की न देवनी तो भी सरकार देसी थान 6,000 ये थारा फल फ्रूट है तो भी थारे जी में वह खा ले।
बिंग अकॉर्डिंग कद के स्टार्ट की गई? तो सबसे पहले 19 नवंबर 2020 को तो ये योजना स्टार्ट की गई। कहाँ कहाँ? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, उदयपुर, यहाँ स्टार्ट की गई। अब ये 2020 की है, अब इसमें कुछ हलचल होगी। हलचल होकर क्या कर दी देख लो। बजट 2022-23 में है, इसको पूरे प्रदेश में लागू कर, पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। मतलब अब किसी भी इलाके की जो जो लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको वो फायदा है, वो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और पहले जो चेकअप होगा ना, उसमें 1,000 रुपये है वो दिया जाएगा। तो किसके द्वारा? और 5 किस्तों में ये दिया जाएगा टोटल। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को है वो कितनी किस्तों के अंदर 6,000 रुपये है वो दिए जाएंगे? तो 5 किस्तों के अंदर 6,000 रुपये। और किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के पोषण को सुधारने के लिए है। और पूरे प्रदेश में कब लागू की गई? तो बजट 2022-23 में है ये लागू की गई थी। और ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कहाँ, सबसे पहले इस योजना को क्रियान्वयन कौन से जिलों में किया था? तो इन 5 जिलों में। हाँ, तो आप याद जरूर रखिएगा। अब ये नेक्स्ट और लास्ट योजना है जो अपने किसके लिए है? युवाओं के लिए है। अब सबको राजी कर दिया तो युवाओं को भी तो राजी करना जरूरी है। तो ये योजना 1 फरवरी 2019 को ये स्टार्ट की गई, लेकिन इसमें हलचल हुई 1/1/2022 को ये हलचल हुई। और इसमें क्या किया दिया गया कि भी लोगों, स्टूडेंटों को है वो 4,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए 4,500 रुपये, 4,500 रुपये दिए जाएंगे। और इसका पूर्व नाम क्या था? अक्षत योजना। अब सरकार बोल रही है हम 4,000 और 4,500 रुपये देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, फोकट में को नहीं मिल रहा है भाई साहब। तो बिंग उसके लिए कहा कि 3 माह तक है आपको प्रतिदिन है वो 4 घंटे है वो कोई स्कूल के अंदर या कोई कार्य है वो किया दिया जाएगा, और वहाँ आपको हाजिरी लगाकर आनी पड़ेगी। ये बेरोजगार बताए ना, तो उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो उसमें भी क्या है, आपको जिनको बेरोजगार बता मिला है उनको भी स्कूल में जाकर है वो हाजिरी लगा के आनी पड़ती है। और इसका पहला पुराना नाम क्या था? अक्षत योजना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखना। ये टोटल 13 योजना थी। आई होप ये योजनाएं आपको पसंद आई हो। अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। और ये रीट के लिए तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, कुछ भी ले लो, कौन सा ही अस्त्र कर दो, योजनास्त्र है ये। कौन सा है? योजनास्त्र है ये रीट के लिए। तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ सकता है, हो सके 2-3 भी टच कर ले, लेकिन 2-3 क्वेश्चन है वो इस योजना में आएंगे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि व्यू ले लूँ मैं और आपका टाइम पास करूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि कम टाइम में आपको मैटर ज़्यादा दूँ, क्योंकि भी आजकल यूट्यूब में ये नहीं है कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट बहुत बड़ा है। स्टूडेंट है वो अपना टाइम वेस्ट है वो जगह जगह कर सकता है, अगर यूट्यूब पे देखा जाए तो। गानों में करे वो बात अलग ही है, अगर पढ़ने में भी करे ना तो अलग अलग मिल जाएगा। अब देखो इन्हीं योजनाओं को मैं, प्रत्येक योजना के है वो 2 योजनाओं के एक वीडियो 1 हॉर का बना सकता था, मैं घंटे का बना सकता था, लेकिन उससे क्या होता? उससे मेरी अंतरात्मा को तो खुशी नहीं मिलती ना। अब भी कोई अगर स्टूडेंट 13 योजना पढ़ रहा है और उसमें 5 घंटे लगा रहा है, तो भाई साहब फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? इन 13 योजनाओं को लगभग, ये मेरा उद्देश्य ये है कि 30 से 35 मिनट के अंदर फटाफट रिवीजन कर दो। और पेपर के अंदर, पेपर के पास में अगर आओगे तो इसको 1.7x या 2x स्पीड करो, और ये 35-30 मिनट की चीज़ है वो आप 10 से 15 मिनट के अंदर है, फटाफट रिवीजन कर लो बस। और क्या भाई, इन जो ये योजनाएं बताई है इस मैटर से आगे कोई नहीं आएगी। अगर इतना मैटर आपको याद है ना, तो उससे अकॉर्डिंग अगर मान लो कोई अलग ही आ गया ना, तो आप ऑप्शन कट करके भी है वो क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर कीजिए, और प्रेसकार परिवार को है वो बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए चलिए। ठीक है, तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कोई किस पे लाते हैं। आप अगर किसी को किसी मैटर टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट का वीडियो मिल जाएगा आपको। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।